हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह के इस श्रृंखलाओं में श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं के वर्णन का यह जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय से हम लेंगे। और ये 7 दिन की कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले भक्तों का, श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हम आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनीताय उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि करुणामय है, दयामय है, कृपामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ कहते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये साक्षात भगवान है। ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में प्रेम भरा हुआ है और श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम ये परमहंस संहिता है। यह परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम रन अन शन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण कराते कराते लगभग 5 दिन बीत गए हैं और भगवान के सुंदर सुमधुर जो है 10वें स्कंद के लीलाओं को श्रवण करा रहे। भगवान के जन्म लीला का श्रवण कराते कराते भगवान के ब्रज के जो लीलाएं हैं वो स्मरण करा रहे। और उन ब्रज लीलाओं में जब भगवान किस प्रकार से माखन चुराते हैं, मैया के द्वारा पकड़े जाते हैं,
वो दामोदर लीला का श्रवण कराते करते किस प्रकार से यमल अर्जुन वृक्ष को जो है गिरा देते हैं, उसका वर्णन कराते हुए अब जो है 11वें अध्याय में वो 3 कथाएं सुना रहे हैं। किस प्रकार से यमला अर्जुन का जो है से गंधर्व का उद्धार होता है, और उसी के तत्क्षण बाद नंद महाराज इत्यादि आते हैं कृष्ण को जो है उस माँ यशोदा के द्वारा बांधा गया जो है जो उकल है उसे उतार देते हैं। और कृष्ण का जो है बाल लीलाओं में 3 लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में होता है। एक तो है फल वाली को खूब सारे भेंट, उनके पर कृपा, और दूसरा है वत्सासुर और बकासुर का वध। तो इन कथाओं के अग्रसर होते हैं। यह है वास्तव में जीवन का परम धन। समय का सदुपयोग, यह समय आपके लिए, हमारे लिए जो है भगवान ने दिए हैं, और इसका सदुपयोग तब होता है जब हम भगवान के सेवा में, कथा में, श्रवण, कीर्तन, स्मरण में लगाते हैं। और यह समय वास्तव में हमारा जीवन का जो है सर्वोच्च उत्कृष्ट जो है समय होगा। तो आइए समय को ना गंवाते हुए कथा की ओर अग्रसर होते हैं। समय बहुमूल्य है। इसका महत्व संसार में लोगों को पता तब लगता है जब समय हाथ से निकल जाता है। कहते हैं कि 1 साल का महत्व क्या है, पूछो किससे पूछो, तो कहते हैं कि वो विद्यार्थी से पूछो जो कि जो है अपने परीक्षा में असफल हो जाता है। 1 महीने का जो समय है वो कितना महत्वपूर्ण है, तो कहते हैं कि पूछो वो माँ से जो कि गर्भवती हो जाती है, और थोड़ा सा इधर उधर होने से बच्चा का जन्म में कठिनाई आता है, वो माँ से पूछो। तो 1 सप्ताह का जो महत्व है, इसे आप अगर पूछो तो कहते हैं कि वो प्रेमिका से पूछो जो अपनी प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो 1 घंटे का जो महत्व है वो उनसे पूछो जो कि अपने जो है गाड़ी को, फ्लाइट को मिस किए हैं। और 1 सेकंड का जो महत्व है वो उनसे पूछो जो कि अभी अभी जो है बाल गाड़ी से टकराते हुए बच जाता है। बोला कि 1 सेकंड अगर मैं आगे होता है या पीछे होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, उनसे पूछो। और 1 मिली सेकंड यानी कि 1 सेकंड का भी छोटा अंग, उसका महत्व अगर पूछना है तो उस खिलाड़ी से पूछो जो 100 मीटर का रेस दौड़ रहा है। हाँ, 100 मीटर का रेस वो गोल्ड मेडल लिस्ट से इसलिए हट जाता है कि वो 1 मिली सेकंड जो है पीछे रह जाता है। तो समय का महत्व जो है और चाणक्य पंडित इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि समय का महत्व इतना है कि वो समय जो है जो बीत गया, जो है जिसका दुरुपयोग हो गया है, वो समय जो है वापस किसी भी कीमत में हम ला नहीं सकते हैं। करोड़ों अरबों दुनिया का जितना भी भौतिक धन हम दे दें, वो बीता हुआ समय लौटा नहीं सकते हैं। पर हाँ, समय का सदुपयोग तब होगा जब हम भगवान के सेवा में, ये समय भगवान ने दिया है और भगवान के सेवा में लगाने से वो समय हमारा हो जाता है, हमारा सबसे बड़ा जो है संपत्ति हो जाता है। तो आइए, आपका समय बहुमूल्य है, हमारा समय बहुमूल्य है, और इस बहुमूल्य समय को
वो बहुमूल्य अनमोल भगवान के सेवा में लगा के इसे हमारे जीवन का बहुमूल्य संपत्ति बनाते हैं। श्री सुख वाच, श्री सुख वाच का अर्थ होता है भगवान, श्री का अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर कौन है? तो सुंदर भगवान है, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, कृष्ण सुंदर है। और उनका जो भक्ति करते हैं, हाँ, श्रवण कीर्तन का जो सेवा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, वो भी सुंदर है। इसी प्रकार से हम आप भी भगवान के इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। सुखवाच गोपानंद आदया श्रुता ध्रुमयो पततो रवम् तत्र आजगमो कुरुश्रेष्ठ निर्गता भय संकिता। महाराज परीक्षित, हे कुरुक्षेत्र में कुरुओं में श्रेष्ठ, क्योंकि कुरुवंश में एक से बढ़कर बहुत जो है बड़े बड़े राजा हैं। हाँ, अर्जुन भी हैं, पर इनको कुरुश्रेष्ठ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि परीक्षित महाराज जी को जितना श्रवण का लाभ मिला है उतना कुरुओं में अन्य किसी को मिला है। अर्जुन को 40 मिनट का भगवान से मिला, पर सुखदेव गोस्वामी महाराज कोई साधारण नहीं है। वो तो कृष्ण भी उनसे सुनने के लिए लायक हैं। चैतन्य महाप्रभु का बाल लीला में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में आते हैं और नदी के तट पर वे आते हैं, गंगा नदी के तट पर, और स्नान करके जब आते तो तोता को देखते हैं, और वो तोता को देखकर जान गए ये वही सुखदेव हैं। तब वो तोते से कहते हैं, बोलो मुझे कृपा करके राधा कृष्ण की लीला सुनाओ। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, कृपा करके राधा कृष्ण का लीला सुनाओ। अब तोता कह रहे, गौरा 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 गौरा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को राधा कृष्ण का लीला सुनाना है। तो गौरा गौरा, और गौर कौन है? निमाई है, गौरांग है, उनका अंग जो है वही कृष्ण राधा रानी के भाव में। तो बोला नहीं नहीं, मुझे राधा कृष्ण का लीला सुनाओ। तो ये और चिल्लाता है, गौरा गौरा। तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण हैं जो कि राधा रानी के भाव में है, और वो सुखदेव गोस्वामी महाराज से सुनना चाहते हैं कथा। और वही सुखदेव गोस्वामी महाराज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 7 दिन 7 रात, यानी कि 7 गुना 44, लगभग 160 घंटे से ज़्यादा कथा सुना रहे थे। गुरुओं में श्रेष्ठ। अर्जुन को 40 मिनट भगवान ने सुना, पर वही भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज से सुनते, तो अर्जुन श्रेष्ठ हुए कि नहीं? अर्जुन से श्रेष्ठ परीक्षित महाराज हुए कि नहीं? तो इस प्रकार से गौरा गौरा, ये सुंदर कथा प्राय हमेशा जब नवद्वीप मंडल होता है तो परम पूज्य जय पताका गोस्वामी महाराज जो हैं यह कथा सुनाते हैं। हरिहरा क्षेत्र में जो कि गोद्रुम द्वीप में आते हैं, वहाँ पे सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा है, गौरा गौरा। तो वही सुखदेव गोस्वामी महाराज जिनके मुख से भगवान सुनना चाहते हैं, उनके मुख से परीक्षित महाराज सुन रहे। इसलिए गुरु श्रेष्ठ, जो सुनता है श्रेष्ठ श्रोताओं से,
श्रेष्ठ वक्ताओं से वही श्रेष्ठ है। तो परीक्षित महाराज को इसीलिए कुरु श्रेष्ठ करके संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, जब ये जो यमला अर्जुन वृक्ष गिर पड़ा तो जितने भी गोपगण हैं इस आवाज़ को सुनकर भयभीत होकर वहाँ पर उस स्थान पर आ गए जिस स्थान पर कृष्ण जो है घसीट घसीट के उस उपकल को लेकर गए थे, है ना। ये था दामोदर लीला। तो कृष्ण का एक नाम जो है घसीटा राम हो गया। ये कथा प्राय हमारे संस्था से जुड़े महान वैष्णव सर्वम भट्टाचार्य जो पाकिस्तान में भी प्रचार करते हैं वो ये कथा कहते हैं। एक बार एक सेठ जी बहुत धन कमाने में लगे रहते, कच। एक संत रोज आते हैं, बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, आप रोज कहते हो, हमें पैसे गिनने से फुर्सत नहीं, फिर कल जो है जरूर हम लेंगे। तो सेठ जी को देखा जपमाला में जप करे खुश हो गया। तो नज़दीक जाके सुन रहा था क्या बोल रहे हैं। तो वो सुन रहा था घसीटा राम घसीटा राम घसीटा राम घसीटा राम घसीटा राम घसीटा। अरे घसीटा राम बोल रहे हो, क्या नाम है ये? बोला ऐसे वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, राम कृष्ण हरि सुंदर नाम है, अब वो नाम लीजिए। बोला नहीं मुझे फुर्सत नहीं है बाकी नाम बोलने का, ये नाम मुझे अच्छा लगे मैं ये बोलूँगा। तो बोला ऐसा नाम लेना नहीं चाहिए, आप बस करो। तो वो सेठ जी बोला ये नहीं तो और कुछ नहीं, तो छोड़ दिए। वो संत भी चला गया। वो संत महात्मा रात को सो रहे थे, भगवान आए उनके सपने में और उस संत को एक तमाचा मारा, वो उठ गया, सपने में बात करने लगा। देखो सपने में भी भगवान आए, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान सपने में नहीं आते हैं, और जिसके सपने में आ गए वो महान है। भगवान का सपने में आना ये बहुत बड़ी बात है। वो सपना नहीं होता, वो हकीकत होता है। तो तमाचा मारा तो ये उड़ गया, अरे उड़ गया मतलब सपने में ही उड़ गया। और बोला क्यों मारे? बोला कि अपने आप को महात्मा कहते हो, अपने आप को भक्त कहते हो, अपने आप को प्रचारक कहते हो, अपने आप को वैष्णव कहते हो, अपने आप को धार्मिक कहते हो, अपने आप को संत कहते हो, साधु कहते हो, पर हो एक बड़ा द्रोही। हम बोला गलती क्या हो गया, पाप क्या हो गया, अपराध क्या हो गया, क्षमा करो। तो बोला वो सेठ जी नाम ले रहा था, आपने रोका क्यों? तो बोला वो सेठ जी आपका नाम ले रहा था, अरे वो तो अपराध कर रहा था, एक और तमाचा। तो बोला भगवान क्या गलती हुई, क्या अपराध? तो बोला क्या नाम ले रहा था? बोला घसीटा राम, ये भी कोई नाम है, और एक तमाचा मारा। बोला क्या गलती हो गया? बोला मेरा अनेक नामों में से एक नाम जो है ये भी है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि का सेवा अनंता, हरि का नाम अनंता। और उन अनंत नामों में, अनंत लीलाओं में एक लीला है घसीट के मैं उकल लेकर गया था और दीपावली के दिन वो दो वृक्ष को गिराया था, तभी से मेरा नाम पड़ गया घसीटा राम। तो भगवान का एक नाम घसीटा राम। तो इस प्रकार से उकल जब गिर गया, पूरे गांव वाले डर के जो है उस क्षेत्र में आए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण को जो है उस उकल से भगवान जो कि सबका उद्धार, जो लोग बंधन में हैं उनका उद्धार करते हैं, पर वही भगवान को प्रेम के रस्सी से माँ यशोदा ने बांध दिया और उस बंधन से जो है नंद महाराज छुड़ाते हैं। ये कथा
फिर वृतासुर का जो वध है वो कथा, और बकासुर का जो वध है यह इन अध्याय में हम देखेंगे। भूम्यां निपातितो तत्र ददृशूर्यमला अर्जुन भभ्रामस्तद् अविज्ञया लक्ष्यां पतन कारणम। बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये दो बड़े बड़े वृक्ष को भूमि में पड़े हुए देखकर सभी लोग विभ्रमित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और वे समझ नहीं पा रहे थे इतने बड़े बड़े वृक्ष का गिरने का कारण क्या होगा, कैसे गिर सकता है अचानक। ना कोई आंधी ना तूफान। कार्तिक के महीने में मौसम सुंदर होता है ब्रज में, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही था। सब विचलित हो गए, क्या बात है, क्या बात है। उकुलां विकर्षान्तं संतां दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कुताश्चर्यम् उत्पात इति कातरः। कृष्ण को उकल से बांधा गया है। किसने बांधा, किसने बांधा? उकल से बांधा हुआ कृष्ण कैसे जो है इस वृक्ष के नीचे आया, और कैसे ये वृक्ष जो है गिर पड़े? कौन ये किया होगा? ये इतना बड़ा हादसा का कारण क्या है? सब लोग सोच रहे थे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है। और वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण ही दोनों यमला अर्जुन को गिराया हुआ। एक छोटा सा नन्हा सा बालक जिसका शरीर इतने कोमल है कि मक्खन भी उसके सामने जो है फीका पड़ जाता है। मक्खन से ज्यादा कोमल शरीर वाला ये कैसे गिरा सकता है? ये जो है ब्रजवासियों के मन में कृष्ण जो है एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बालक है, जो सबके जो है जीवन का केंद्र बन गया था। वो इतने सुंदर थे। नंद महाराज यशोदा मैया का वो पुत्र इतने सुंदर थे कि सब लोग उनको चाहते थे, और रोज किसी न किसी बहाने से उनको देखना पसंद करते थे। उन्हें देखे बगैर उनका हृदय को जो है सुकून नहीं मिलता था। इसीलिए वृंदावन के वो आंखों का तारा बन गया। वृंदावन के नंद कुमारा सबके आंखों का तारा, वृंदावन के नंद कुमारा सबके आंखों का तारा। कोई कहे इसे नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला, वृंदावन के नंद कुमारा। सब
सबकी आंखों का तारा। सब लोग उसके देख के बगैर उनको चैन नहीं मिलता था। और उनको उनके अंदर ये जो माधुर्य रस का प्रेम था, तो वो ये जान नहीं पा रहे थे ये बच्चा भगवान हो सकते हैं। तो सारे गोप जो थे, ब्रजवासी जो थे, सोचा कि ये अर्जुन गिर कैसे गया। और वो कभी ये सोच नहीं पाए कि ये बच्चा ही गिरा सकता है। कौन, किसने गिराया, किसने गिराया? क्या ये एक एक्सीडेंट है कि ये दोनों वृक्ष जो है गिर गया है? अरे अरे अरे, ये तो नारायण का कृपा है, नरसिंहदेव भगवान का कृपा है कि हमारा ये बाल गोपाल लाडला जो है कृष्ण बच गया। पर इन सबको ये पता नहीं, ऐश्वर्य प्रेम से ढकने के कारण ये जो है नारायण का भी बाप है, नरसिंहदेव भगवान का भी बाप है। विचलित होकर वो सोच रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो छोटे छोटे जो गोप बच्चे थे, जो कृष्ण के मित्र थे बलराम जी के साथ, वो लोग बोलने लगे, बालाउ चूरने नेति तिर्यागतम उकुलम विकर्षता मध्यागेन पुरुषौ अपि अचक्ष्महि। छोटे बालक गोपगण बोलने लगे, ये कृष्ण ने किया, ये कृष्ण ने किया। ये कृष्ण जो है दोनों वृक्ष के बीच में उकुल को लाया, और उकुल को लाने के कारण उकुल को थोड़ा सा घसीटा तो ये दोनों वृक्ष गिर गए। और उसमें से पुरुष अपि अचक्ष्महि, बहुत ही सुंदर सुंदर जो है पुरुष जन आए, जो कि हमने अपने आंखों से देखा। आप सब जानते हैं ये नारद मुनि के श्राप, कुबेर के दो पुत्र जो है नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कि पिताजी से के साथ चले थे हिमालय में यह शिवजी के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए। पर कुबेर जी आगे आगे निकले, माता पिता आगे निकले, तो ये दो नटखट बालक जो है वहीं पे नदी के सरोवर, नदी, सुंदर नदी को देखकर वहीं पे कुछ गोपियों के साथ, अर्थात कुछ लड़कियों के साथ वे जो है आनंद लूट रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, थोड़ा सा मदिरा पीकर मस्त हो गए थे और यहाँ वहाँ के गाना गा रहे थे। धन आने से, हाँ, ऐश्वर्य आने से ये खतरा है कि धन आने से हमारे मन के जो गंदे इच्छाएं वो पूरा कर सकते हैं। तो ये वही कर रहे थे। धन के अभाव में कभी कभी गरीब होने के कारण मन के इच्छा पूरा नहीं होता है, तो एक तरह से ये एक कृपा है, पर ये धन का दुरुपयोग कर रहे थे। नारद मुनि भी उसी मार्ग से शिवजी के कथा सुनने के लिए, द्वादश महाजन में एक महाजन शिवजी हैं, शंभु है ना, शिवजी स्वयंभू, हम ब्रह्मा जी इत्यादि जो कथा सुनने के लिए जा रहे थे, तो नारद मुनि भी वहीं से जा रहे थे। तो देखा ये तो वही है, नल कुबेर अपने बहुमूल्य जो है मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये शरीर मिला है
जिससे हमारे चेतना को उन्नत करके आत्मा को फिर से भगवत धाम लेके जाने के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुर्लभ मानुष जन्म सत्संग में लगाने के लिए मिले, पर ये असत्संग कर रहे हैं। यहाँ पे यह देखकर जितनी भी गोपियां हैं इधर उधर भागकर अपने शरीर के अंग को ढक लिए, पर ये इतने मदमस्त थे कि पिक्चर के गाना गा के वहीं पे लोटपोट हो रहे थे और शरीर के वस्त्र इधर तितर बितर हो गए। तो नारद मुनि ने उनको तुरंत श्राप दिया, आप शरीर के अंग का प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये मनुष्य शरीर मिला है, भगवान के जैसे अच्छी तरह से वस्त्र ढक कर सभी के आंखों में एक पवित्रता जागृत कराएं। हमें चाहिए कि इस प्रकार से जो है वस्त्र धारण करें कि देखने वाले को भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए, वृंदावन का स्मरण हो जाए। तिलक, घंटीमाला, धोती, चादर को देखकर भगवान का, कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए, वैकुंठ में नारायण का स्मरण होना चाहिए। ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो ये वस्त्र धारण करना इसीलिए करते हैं मनुष्य, क्योंकि ये मनुष्य शरीर का सदुपयोग करेंगे तो भगवान के धाम में, भगवान के लीला में भगवान का संग करने का मौका मिलेगा। तो भगवान के धाम में जिस प्रकार से वस्त्र पहनते हैं उस प्रकार का वस्त्र पहनने का अभ्यास मनुष्य को होना चाहिए। मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी वृक्ष हैं, पशु हैं, पंछी हैं, वो कीट पतंग है, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे भगवान अपेक्षा नहीं करते। मनुष्य को भगवान ने ऐसा बनाया ताकि वो जानते हैं कि वो अपने जैसे ही बनाए, 2 हाथ 2 पाँव 2 आंख, एक जीवा, नासिका और वस्त्र धारण करते हैं इसी तरह से। तो बोला वस्त्र ही धारण नहीं कर रहे हो, सबके मन को अपवित्र कर रहे हो। तो बोला वस्त्र नहीं धारण करें तो वृक्ष जैसे बन जाओ, खड़े रहो। और जितने भी मॉडल लोग हैं आजकल, जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस कॉन्टिनेंट, जो भी हो, मिस बॉम्बे, इन दिल्ली, जो शरीर का प्रदर्शन करते रहते हैं, चमड़ी का प्रदर्शन करते रहे, यही जो है अगले जन्म में जाके वृक्ष बनते हैं। क्योंकि वृक्ष भी कपड़े नहीं पहनते हैं। तो जो मनुष्य कपड़ा नहीं पहनना चाहता है उनका अगले जन्म में गति ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मनुष्य शरीर की खासियत यह है कि इस शरीर में भगवान जैसे हम व्यवहार करें, यानी कि भगवान बनने की नहीं, भगवान को पाने के लिए अगर हम चेष्टा करें तो यह शरीर का सदुपयोग है। हम अनेक 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 84 लाख योनियों को भ्रमण करके आए हैं मनुष्य शरीर में। हाँ, यहाँ से ऊपर जाने के लिए, नीचे नहीं, हम यहाँ से आगे जाने के लिए। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जो है, गोविंद दास ठाकुर जो है, एक भजन गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरोह ये भव सिंधुरे, भजहु रे मन। पर ये तो सत्संग कर नहीं कर रहे हैं, उल्टा अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विफल जन्म गोई आईनो, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भज
जानिया सुनिया वेश खाइनु गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रति न जनिलो के नोताए हरि हरे। श्रील प्रभुपाद जी के ये अनेक भजनों में सबसे प्रिय भजन यही है, हरि हरि फल। ये मनुष्य जन्म को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तथा अर्पित नियमते स्मरण न कला एतादर्शी तव कृपा भगवान मम दुर्दैव दृश्यम जानी ना अनुराग। इनके अंदर भगवान के नाम के प्रति अनुराग नहीं है, रति नहीं है, अपने जीवन को विफल कर रहे हैं। इनके पिताजी भक्त हैं, इनकी माताजी भक्त हैं, ऐसे कर रहे हैं तो श्रापित कर दिया आप लोग वृक्ष बन जाओ। तो ये दोनों नारद जी के इस कुपित अवस्था को देखकर कांपने लगे, बोला कि क्षमा करो, कृपा करो, माफ करो, अपराध हो गया, आप वैष्णव हो, हाँ दयालु हो, कृपालु हो, आप हमें जो है इस श्राप से मुक्त करो। तो उनका होश ठिकाने में आया। तो वैष्णव होते हैं, उनके हृदय मक्खन से ज़्यादा कोमल होता है। तो बोला ठीक है, आप वृक्ष तो जरूर बनोगे, पर मुंबई में नहीं, लंदन में नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, ब्रज वृंदावन में। और वृंदावन में भगवान के लीलाओं को आप 2-3 साल तक प्रत्यक्ष देखोगे और फिर आपका उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तो इसीलिए नारद मुनि के मुख से जब डांट पड़ा तो होश ठिकाने में आ गए। कहते हैं कि साधु का गाली घी का नाली, जितना पियोगे होंगे आप भलेशाली। साधु का जो गाली है वास्तव में श्राप है, वो एक वरदान है। इस वरदान के कारण भगवान के बाल लीलाओं का सुंदर दर्शन किए उन्होंने, और भगवान ने उनको जो है इस बंधन से मुक्त भी किया है। एक प्रकार से अगर ये श्राप नहीं मिलता, नल कुबेर जिस रफ्तार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे, वो कोटि कोटि जन्म तक जो है फिर से मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त करते। पर ऐसा कृपा हुआ कि भगवान आज उनको मुक्त कर दिया। तो ये घटना जो है इसी पर घटी है। तो सब लोग बोल रहे थे ये वृक्ष नारा इन्होंने तोड़ा, इस प्रकार से कहने लगे। बाल उच्चु त्रियक गतम उकुलम, घसीट कर लेकर गए। पर इन बच्चों का जो है कमेंट्री, आंखों से देखा हुआ हाल जब वो सुना रहे थे तो कोई इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बच्चे बहुत जो है नटखट हैं। कैसे हो सकता है कि वृक्ष से कोई व्यक्ति आ सकता है? नहीं, बच्चे बोले हाँ, जो वृक्ष आए थे, 2 सज्जन आए थे, वो कृष्ण का परिक्रमा करके गए। बोला अरे छोड़ो बकवास। नाते तदुक्तम जगृहुर नागतेति तस्य बालास्योत्पत्तानां तरवो केचित् संदिग्धा चेतसा। वात्सल्य प्रेम के कारण वो ये स्वीकार कर नहीं पा रहे थे कि ये छोटा बच्चा इतना बड़ा काम कर सकता है। सारे गोप वहाँ पे इकट्ठा हो गए। नंद महाराज भी वहाँ पे थे, पहुँच गए थे। उनका जो माधुर्य रस में जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण भगवान का जो ऐश्वर्य जो था वो ढक गया कि भगवान ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं। उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।
ये छोटा सा बच्चा ये काम कर सकता है? ये बच्चे लोग भी कुछ भी बोलते रहते हैं। इसलिए इन छोटे बच्चों का, दोस्तों का, गोपों का बातों को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। पर कुछ गोप लोग थोड़ा सा सोचने लगे, अरे गर्ग मुनि ऋषि जब आए थे तब उन्होंने कहा कि ये बच्चा नारायण जैसे ही होगा, और सच में नारायण बहुत शक्तिशाली है, हो ना हो ये भी नारायण जैसे ही शक्तिशाली हो सकता है। अब दो भाग में बट गया। कुछ लोग बोल रहे ये बच्चा नहीं कर सकते, और कुछ लोग सोचता है ये नारायण जैसे हो सकता है, पर उनको मालूम नहीं ये नारायण के भी नारायण है। नंद महाराज तो बिल्कुल माने नहीं कि ये हो नहीं सकता है, कृष्ण तो ये कर ही नहीं सकता है। वो कैसे कृष्ण के पास इतना शक्ति है, छोटा बच्चा मेरा कड़ाव भी नहीं उठा पाता, ये इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। पर कुछ लोग याद किए ना, गर्ग मुनि ऋषि ने ऐसा किया था, हो ना हो सच हो सकता है। उकुलम विकर्षांताम दाम्ना बद्धं स्वं आत्मजां विलोकयानंद परासदा वदनो विमोचा। अपने बेटे को इस प्रकार से उकुल से बंद कर देखकर नंद महाराज को बहुत दुख हो रहा था, और देखा कि अपना कान्हा जो है उस उकल को घसीट रहा है, उससे निकलने का बाहर कर रहा है। इस भगवान के मीठे लीला को देखकर उनके अंदर और वात्सल्य जागृत हुआ, मुस्कुराने लगे और कृष्ण को उस बंधन से छुड़ाते हैं। इति दृक्ष्वा लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषानि माञ्जान्तामख्यापयन्ताम् तदीयसिताग्नेषु भक्तिर्जिता त्वं पुनः प्रेम तास्तां सतां वृत्ति वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति दृक्ष्वा लीलाभिः। इस प्रकार के लीलाओं को दिखाकर ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में डुबो दिया। तो नंद महाराज सोच रहे थे, मुस्कुराते, आप कृष्ण आपकी माँ के गोद में रहना चाहते हो या मेरे गोद में? आपकी माँ ने आपको इस उकल से बांधा है। हो सकता है कि आपने कोई अपराध किया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको मुक्त करूंगा। इस प्रकार से आप जो है अपराध किए हैं, आपका अपराध क्या है? नंद महाराज मुस्कुरा रहे थे। आप जीवात्माओं को जो कि माया के बंधन में बांध देते हो, और आपकी माँ ने और आपके पिताजी ने आपको इस अपराध के कारण
प्रेम के बंधन से बांध दिया है। मैं कैसे आपको मुक्त कर सकता हूँ? ऐसे मुस्कुराने लगे। फिर भगवान आनंद महाराज जो है उसे खोल देते हैं। पर इस दृश्य को देखकर जो है सब लोग सोच रहे थे, गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती। गोपीभिः स्तोभितो अनिरुद्ध्या भगवान् बालवत् क्वचित् उद्घायति क्वचिन्मुग्धा तद्वाशो दारुयन्त्रवत्। गोपियाँ जो है सोच रहे थे कि ये छोटा सा कृष्ण जो है ये कैसे, हाँ, कितना प्यारा है। अरे नंद महाराज का क्या भाग्य है, यशोदा मैया का क्या भाग्य है कि इतना सुंदर सा बालक उनका पुत्र बन गया है। यद्यपि कृष्ण जो है सबके स्वामी हैं, शिव जी का, ब्रह्मा जी का और कोटि कोटि 33 कोटि देवी देवताओं का, पर वो कृष्ण जो है उनके स्वामी ब्रजवासी हो गए। उनके एक एक कदम जो है ब्रजवासियों के नियंत्रण में होता है। ब्रजवासी कहते तो बायां पांव आगे लो तो बायां पांव आगे लेते हैं, दाहिना लो तो दाहिने। वो जो कि पूरे जगत को नियंत्रण करते हैं, अपने वश में रखते हैं, वो ब्रजवासियों के प्रेम के वश में आ गए। ये बात जो है इस श्लोक में बताया गया है और आने वाले तो और श्लोकों में बताए गए हैं। किस प्रकार से गोपियाँ कहते हैं कि हे कृष्ण इधर आओ, मैं आपको मिठाई दूंगी। तो वो भागने लगते हैं मिठाई के लिए, पर वो मिठाई देने से पहले पर आपको थोड़ा सा नाचना पड़ेगा, टुमका लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सर हिलाओ, हाथ हिलाओ, पाँव हिलाओ। तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर नाचने लग जाते हैं। तब जो है ठीक है ले लो। तो इस प्रकार से गोपियों का उस मिठाई खाने के लिए वो भगवान जो है पूरे जगत को का मिठाई खा सकते हैं, खिला सकते हैं। उस प्रेम से भरा हुआ मिठाई खाने के लिए नाचने लग जाते हैं, जैसे कि उनके हाथ में कोई कठपुतली बन गए। तो इस प्रकार से कृष्ण का इन बाल लीलाओं को देखकर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये इतना शक्तिशाली भी होगा। अरे अरे, लगता है कोई भयंकर कोई है, अदृश्य शक्ति इन वृक्षों को गिराया इस बच्चे को मारने के लिए। इस बच्चे के ऊपर नज़र लगा हुआ है, इस नज़र को दूर कराना है और उनको गोबर से नहलाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो वो कृष्ण जो कि गोपियों के हाथ की कठपुतलियाँ इतना बड़ा काम कर सकता है, स्वीकार कर नहीं पा रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान के इस ब्रज लीलाओं के वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज कर रहे हैं। परीक्षित महाराज इसका परम आनंद ले रहे हैं। और ये जो दामोदर लीला है बहुत ही सुंदर लीला है। उस लीला के तुरंत बाद जो है 1-2 दिन के बाद एक फल वाली आती है
उस फल वाली के साथ किस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, वो घटना हम कल के प्रसंग में देखेंगे। आज के प्रसंग में हम देख रहे हैं ब्रजवासियों का प्रेम इतना है कृष्ण के प्रति कि वो कृष्ण के को देख के बगैर रह नहीं सकते हैं। और कृष्ण को थोड़ा सा भी आंच लग जाए, पूरे के पूरा ब्रज वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। और वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि कृष्ण ही ये वृक्ष को गिराया। वो कृष्ण जो सबका बंधन छुड़ाते हैं, मुकुंद हैं, मुक्तिदाता इति मुकुंद, वही यशोदा मैया के प्रेम से बंधन में आ गए। अब वो कृष्ण का भक्ति करके हम सब भी अपने जो कर्मों का, माया का जो बंधन है उससे छूट सकते हैं। ये मधुर लीलाओं को जब श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय जो है पवित्र होता जाएगा और समय का सदुपयोग होता जाएगा। और यही बाल लीलाएं का वर्णन जो है सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, स्मरण करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए परीक्षित महाराज गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। और हम आपके लिए भी यह जो है लीलाएं प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। इसे हम आपको भी चाहिए कि इन लीलाओं को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें और अपने बहुमूल्य मनुष्य शरीर का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक करें। और किस प्रकार से नल कुबेर का उद्धार हुआ, यह आज हमने संक्षेप में श्रवण किए। किस प्रकार से ब्रजवासियों का प्रेम का वो केंद्र बना, वे हम आज श्रवण किए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में कृष्ण जो है हमारे प्रेम का केंद्र हो जाए। इसलिए ये जो है ब्रजवासियों का जो भाव है, ब्रज लीला है, यह श्रवण कर रहे हैं हम, ताकि ब्रजवासियों के अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण को कैसे वो अपने जीवन का केंद्र, कृष्ण प्रेम जो है उनका जीवन उनके हृदय में है, वो भी थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में है। कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र बने और कृष्ण ही हमारा जीवन बन जाए। वो जो है भाव को ग्रहण करने के लिए इन लीलाओं को श्रवण करना अति अति आवश्यक है। यह जो मनुष्य शरीर में बचा हुआ समय है, अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें तो ये भाव जरूर हमें प्राप्त होगा और अपने जीवन को हम सार्थक कर पाएँ। इसीलिए हम सब कटिबद्ध हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो आगे किस प्रकार से वो फल वाली का उद्धार के ऊपर कृपा बरसाते हैं, उस लीला को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आए आप सब भक्तों को खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। पुनः आप सबको खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।